अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज हम बनाएंगे 1 गिलास दूध से बर्फ़ी। बेकरी से कई गुना बेहतर, यमी और लजीज बर्फ़ी हम बनाएंगे आज घर पर। चलें बातें किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 गिलास दूध जो हमें चाहिए बर्फ़ी के लिए, और इंग्रेडिएंट्स बर्फ़ी में कौन कौन से जाएंगे वो वीडियो हम शूट करते हैं और साथ साथ ही बनाते जाएंगे और साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। चलें वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मिल्क को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। मिल्क आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे बॉईल किया हुआ यूज़ कर लें या अनबॉयल या डिब्बे वाला कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अनबॉइल्ड मिल्क लिया है। आपने फ्रेश ब्रेड लेनी है। यहाँ पर मैं ब्रेड के स्लाइस जो हैं 4 ले रही हूँ और इनके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। हम इनको मिक्सचर ब्लेंडर में डाल देंगे। आपने ब्रेड की स्लाइस जो हैं वो रिमूव कर देनी है और इनको ब्लेंडर में डाल देना है। और अब हम ब्लेंडर ऑन कर देंगे। मैंने सारी ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। आपने फ्रेश ब्रेड लेकर खुद ही उनके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। जो बाज़ार से ब्रेड क्रम्स बने मिलते हैं वो आपने नहीं लेने, आपको ऐसे सॉफ्ट ब्रेड क्रम्स चाहिए। दूध को बॉईल नहीं करना, दूध को थिक करना है तब तक जब तक इसका कलर भी चेंज ना हो जाए। चलें दूध थिक होता है और इसका कलर चेंज होता है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक आप जाएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, अब इनका पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून शुगर और 4 स्पून है मलाई के। ये अब हम क्रम्स में और इनका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले मलाई को डाल लेंगे और शुगर को भी डाल देंगे और इनका थिक सा पेस्ट बनाएंगे। इसका पेस्ट बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूध भी डाल देंगे जितना हमें चाहिए पेस्ट के लिए। चलिए मैं पेस्ट बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। थिक सा इसका पेस्ट बना दिया है, ये देखें ऐसा ही आपने बनाना है। अब इसको हम दूध में ऐड कर देंगे और दूध यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाफ से भी कम रह चुका है। इस स्टेज पे आपने फिर ये जो हमने पेस्ट बनाया वो इसमें ऐड करना है। चलिए हम इसमें अब ऐड करते हैं। अब इसको हम अच्छे से गाढ़ा करेंगे, अच्छे से कुक करेंगे हम इसको। जो ये लिक्विडी फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में ना रहे। चलिए ये अपनी कंडेंसी में आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रेड इसमें डाली थी वो फूलना स्टार्ट हो गई है। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। इसकी कंडेंसी लानी है कि बिल्कुल ही जो इसमें दूध है वो खुश्क हो जाए और ये लिक्विड ही ना रहे। कुक करते हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये अब हमारा जो मिल्क था और ब्रेड थी इस कंडेंसी में आ गई है, जो कंडेंसी हमें चाहिए थी। ये देखें ऐसे जब होगा ना इस कंडेंसी में, तब आपने फ्लेम ऑफ करना। अब मैंने भी फ्लेम अपना ऑफ कर दिया। अब इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा करेंगे और फिर फ्रिज में रखेंगे। चलिए ये ठंडा होता है तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसको हम एक कंटेनर में डाल देंगे। आप कोई सा भी कंटेनर ले सकते हैं, मैंने ये लिया है। इसमें अब हम इसको डालकर और फ्रीज़ कर। मैंने बर्तन को देसी घी के साथ ग्रीस कर लिया था। अब इसमें जो थी हमारी बर्फ़ी ये इस कंटेनर में लगा दिया। अब इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे के लिए। चलिए ये फ्रीज़ होती है तो मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। हमने ना घी को लगा दिया है उसके ऊपर। और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और लाइक के साथ शेयर करें और मल्टी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और आप लोग भी कहेंगे कैसे, या आपने भी अपने घर में जरूर बनानी है। ज़्यादा पहले आपको ना
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें हमारी बर्फ़ी की फ़ाइनल लुक। मैंने इसको क्यूब्स में कटिंग कर लिया था, ये देखें, और ऊपर गार्निश कर दिए हैं बादाम। देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और कितने परफेक्ट बनी है। आप भी मेरी रेसिपी के साथ अगर बनाएंगे तो ऐसे ही आपकी परफेक्ट बनेगी, और ऐसे ही बनाइएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो लगी और आपने बनाई तो आपकी कैसी बनी। चलिए मिलूँगी मैं अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।